नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज आपका शहर और आपकी खबर में बात करेंगे अमरवाड़ा के हथौड़ा गांव की, जहां ग्रामीण काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। चाहे बात सड़क निर्माण की हो या स्कूलों की स्थिति की, बिजली की हो या फिर राशन की, बदहाली की तस्वीरें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। सालों से गाँव की स्थिति यही है और आखिर कब तक इस गाँव की तस्वीर और तकदीर सुधरेगी, बड़ा सवाल बना हुआ है और आज बात होगी इसी मुद्दे पर। तो अमरवाड़ा विधानसभा के हथौड़ा गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में ना तो सड़क है, ना स्कूल और ना ही बिजली है। भगवान भरोसे यहां के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आजादी के बाद से अब तक यहां विकास की बयार नहीं चली है। गांव में रोड तक नहीं है। ग्रामीण जंगल के रास्ते से होकर 10 किलोमीटर दूर पुलिया पार कर तेंदनी पंचायत राशन के लिए पहुंचते हैं। सड़क निर्माण को लेकर उठाई गई मांग अब तक पूरी नहीं की गई। वहीं इस गांव में स्कूल की बिल्डिंग 5 साल से बंद है, जिससे कि बच्चों के भविष्य पर बड़ा संकट गहरा रहा है और इसी के साथ बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। बच्चे या तो सामुदायिक भवन में बैठकर पढ़ते हैं या फिर किसी के घर के आंगन में बैठकर पढ़ते हैं। ग्रामीणों को पीने के पानी की अगर बात करें तो पानी तक नसीब नहीं है। यहाँ पूरा गांव एक बोर के भरोसे चल रहा है और तो और यहाँ बिजली व्यवस्था भी ठप है। हर साल नेता वोट मांगने तो जरूर आते हैं, विकास के वादे भी करते हैं, लेकिन उसके बाद सारी बातें हवा हवाई हो जाती हैं। जैसे ही चुनाव खत्म, उनके वादे भी उन्हें खत्म हो जाते हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि उनका जो गाँव है तेंदनी पंचायत में आता है और तेंदनी हमारे गाँव से 10 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तेंदनी ग्राम पंचायत में गगोरी, वेरवन और हथौड़ा गांव आते हैं, जिसके चलते ग्रामीण 2 गांव को मिलाकर हथौड़ा को पंचायत बनाने की लगातार मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला है। सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार इस मामले पर मौन क्यों हैं? विकास को लेकर आखिर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? और इन सभी सवालों का आज जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि ग्रामीणों का इस पर क्या कुछ कहना है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा आज़ादी के बाद से यह गांव विकास से कोसों दूर है। गांव की मुख्य समस्या है कि यहाँ पर रोड नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इन जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर गांव वाले काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी समस्याओं को देखा नहीं गया, जिसकी वजह से आज ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। आज हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिर कब से वो मांग कर रहे हैं और क्या समस्याएं उनके सामने। बताइए, आपके सामने क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है सर कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, न रोड है, न कुछ नहीं है। पैदल जाना पड़ता है, जंगल के रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है। बच्चे जाते हैं सर 10 साल 15 साल के, या बुजुर्ग लोग जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या रहती है सर। जंगल से पैदल लेके आते हैं, नहीं तो कोई बुजुर्ग को मिलता ही नहीं है, जाते ही नहीं तो लाते ही नहीं है सर। क्या चाह रहा है आप? कि हमारी जो सोसाइटी है सर, वो हमारे गांव में आए। हमारे गांव को एक पंचायत स्वीकृत किया जाए। तो बच्चे लोगों को पढ़ाई कहाँ होती है? कोई सामुदायिक भवन है या तो किसी के आंगन में बैठाना है। आपने इसकी मांग नहीं करे? मांग बहुत किए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उस पुलिया में सर बहुत ज़्यादा समस्या है सर। वहाँ पे लगभग 20 से 30 गांव का परिवार रहता है। लगभग 30 घर है वहाँ पे सर। जैसे कि अचानक किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए सर, तो वहाँ से इधर लाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है सर। ऐसी स्थिति तक आ जाती है कि वहाँ व्यक्ति खत्म भी हो जाते हैं कुछ लोग। और सर छोटे छोटे बच्चे सर शिक्षा के लिए इधर गांव आते हैं, एक पास में और है, तो वहाँ भी जाते हैं कुछ लोग वहाँ से। तो सर शिक्षा में बहुत दिक्कत होती है सर उनको आने जाने में। कभी तेज बारिश हो जाती है तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है सर। यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है कि एक प्रसिद्ध जगह है ये, जहाँ पे मतलब लोगों को एक राहत मिलती है और यहाँ पे सर्पदंश से पीड़ित लोग आते हैं, उसके बाद भी उन्हें समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ है कि गाँव के लोग काफी परेशान है, लेकिन यहाँ कोई उनकी समस्या नहीं सुन रहा है। अंकुर जैन, अनादि टीवी चैनल, अमरवाड़ा।
तो चलिए इस गांव की बदहाल स्थिति पर आज जिम्मेदारों से जवाब भी मांगेंगे और उनसे पूछेंगे भी कि आखिरकार आजाद हुए हमारे इस देश को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आखिरकार ये गांव में आजादी की बयार आखिरकार क्यों नहीं चली है। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंकुर जैन की ओर, जो कि संवाददाता हैं अमरवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, पहले सबसे पहले ये जानकारी आप दीजिए कि इस पूरे गाँव में या फिर इस पूरे हम इलाके की अगर बात करें तो क्या वो समस्याएं हैं जिनसे ग्रामीण जूझ रहे हैं और कब से ये समस्याएं व्याप्त हैं? चलिए अंकुर से फिलहाल हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, अंकुर से आगे हम और चर्चा करेंगे। सचिव, ग्राम सचिव विनायक इंगोले हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे भी सवाल कर लेते हैं। विनायक जी, ये पूरा जो मामला है हथौड़ा गांव का ये मामला है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रामीण हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, चाहे सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं जो जरूरी होती हैं जीवन यापन करने के लिए, उन सभी सुविधाओं से ये ग्रामीण वंचित हैं। आप तक आवाज पहुंच पा रही है विनायक जी? हाँ जी जी, मैं बात कर रही हूँ हथौड़ा गांव की। या इस गांव में जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जी जी तो क्या जिम्मेदारों तक इस पूरे मामले से अवगत कराया गया? वहाँ समस्याएं कुछ नहीं, वहाँ समस्या एक है, ग्राम पंचायत वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ उनकी समस्याएं है, सबसे बड़ी सोसाइटी जो है, सोसाइटी यहाँ से टैनी माल आना पड़ता है उनको 8 किलोमीटर दूर। उनकी समस्याएं हैं, तो उनको अभी प्रस्ताव दिए थे खाद्य विभाग को कि वहीं पर सोसाइटी खोली जाए करके। और बाकी रोड का है तो रोड प्रधानमंत्री इसमें जुड़ी हुई है। हम लोगों का प्रस्ताव गया था सुदूर सड़क के लिए, तो सुदूर सड़क अस्वीकृत हुई कि प्रधानमंत्री जुड़ी हुई है। विनायक जी, कितने समय से आप यहाँ पर पदस्थ हैं? मेरे को 2.5 साल हुए। तो क्या इन 2.5 सालों में कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा, किसी ने इनकी समस्याओं को लेकर संज्ञान लिया? हाँ, जनप्रतिनिधि जाते हैं मैम। तो क्या कोई संज्ञान लिया गया? 2.5 साल में क्या कोई विकास हुआ यहाँ? टूटा हुआ है जी, स्कूल टूटा हुआ है, वहाँ का प्राथमिक शाला, तो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सामुदायिक भवन में अभी क्लास लगती है। विनायक जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब 2.5 साल आपको यहाँ पर हो चुके हैं, 2.5 साल में क्या कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है? अगर पहुंचा है तो क्या यहाँ पे किसी समस्या का निवारण हुआ? क्या उनके पास पानी पहुंचा या उनके पास सड़क मार्ग जुड़ गया उनसे, या मान लीजिए शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं कि विद्यालय वहाँ पर टूटा हुआ है? जनप्रतिनिधि गए हैं लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। क्या आपके द्वारा कभी किसी को ज्ञापन दिया गया, किसी जनप्रतिनिधि या किसी जिम्मेदार के संज्ञान में यह मामला डाला गया, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई थी? जी, डाला गया कि ये रोड बनाया जाए करके। तो सरपंच वहां के जो हैं, सरपंच क्या इस ओर ध्यान नहीं देते? क्या सरपंच की जिम्मेदारी नहीं बनती या फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरपंच को मामले से अवगत किया जाए? क्योंकि इस पूरे इलाके का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो तो सरपंच है, सरपंच को पहले ध्यान देना होगा ना। जी मैम जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो विनायक इंगोले ग्राम सचिव थे, हमारे साथ में जुड़े हुए थे। ये भी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि बीते जो 2.5 साल से, जब से विनायक जी इस पूरे की क्षेत्र में पदस्थ हैं, उसके बाद से लगातार जनप्रतिनिधि तो आते हैं और इस पूरे मामले पर संज्ञान भी लेते हैं, लेकिन निवारण ग्रामीणों की समस्याओं का नहीं किया जाता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ग्रामीण आखिर उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों के पास ना पीने के पानी का कोई सप्लाई पहुंच रहा है, ना ग्रामीणों का जो पूरा इलाका है, जो ये पूरा क्षेत्र है, गांव है, ये मुख्य मार्ग से भी नहीं जुड़ा। और एक बार फिर से सहयोगी हमारे अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही हैं? अंकुर, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। अंकुर, आप सुन पा रहे हैं? अंकुर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपका डिवाइस म्यूट है। जी जी, बताइए क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर ग्रामीणों को
झेलनी पड़ रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ग्राम तेंदरी में मार्केटिंग सोसाइटी है, जिसकी वजह से गांव वहाँ वाले वहाँ जाते हैं और राशन लेकर आते हैं। जंगल का रास्ता होता है, रास्ता भी पक्का नहीं है, जिसके कारण यहाँ की महिलाएं जो है काफी परेशान होती हैं। वही दूसरी ओर गांव वाले काफी लंबे समय से इस ग्राम को पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को भी सुना नहीं जा रहा है। गांव वालों ने बताया कि अगर हमारे गांव को पंचायत बनाते हैं तो यहाँ का विकास कहीं ना कहीं तक हो सकता है, क्योंकि तेंदरी जो पंचायत है उसमें 4 गांव आते हैं। 4 गांव आने के कारण ये विकास यहाँ पे काफी विकास नहीं हो पाता है और दूसरे गांव में काम हो जाते हैं, जिसके कारण भी गांव वालों को कहीं ना कहीं आक्रोशित होना पड़ता है। वहीं आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इस बिल्डिंग में कभी स्कूल नहीं लगते हैं। बच्चों को सामुदायिक केंद्रों में जाके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ग्रामीण काफी परेशान है। उन्होंने बताया कि हम मांग करते करते थक जाते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है। जनप्रतिनिधि आते हैं, अधिकारी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। हम यहाँ के प्रबुद्ध जनों से बात करेंगे, जिन्होंने बताया है कि किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप बताइए कि क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं यहाँ पे? सोसाइटी की बहुत दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है? सोसाइटी बहुत दूर पड़ रही है, नाला भी पड़ा है, जंगल भी पड़ा है, रोड की पानी की रोड पानी वगैरह भी नहीं प्राप्त हुई। क्या चाह रहा है आप, क्या होना चाहिए आपके गाँव? जो सोसाइटी नहीं बनने चाहिए जी, और पंचायत भी बनने चाहिए, रोड भी बनने व्यवस्था। यहाँ पे दादा स्कूल की समस्या है, बच्चे लोग सामुदायिक केंद्र में जाके पढ़ाई करते हैं। सामुदायिक भवन, हाँ सामुदायिक भवन में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग। और पानी की कमी जा रही है, पानी नहीं है पीने के लिए, और रोड की भी माने दिक्कत जाती है। बहुत दूर दूर से आते जाते हैं खबना में, और आजू बाजू नाली है, बगड़ा है, पुलिया नहीं है, बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। देखा आपने, ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, लेकिन सिर्फ उन्हें मिल रहा है आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे और दूसरे ग्रामीण भी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ भैया, आप बताओ, यहाँ पे एक पुलिया बनना है, नाला है जिसको नदी पार करके लोग जाते हैं। हमारे गांव में, गांव से थोड़ी दूर एक टोला है जहां पर लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा। वहां ना रोड है, ना एक बहुत बड़ी नदी है, तो आने के लिए अगर कोई वहां बीमार हो जाए तो वहां से अगर उनको अर्जेंट लाना है तो नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो वो लोग इधर नहीं आ पाते, जिसकी उनको बहुत दिक्कतें जा रही है। इसके साथ साथ ही हमारे गांव में रोड नहीं है। हमारे गांव से हथौड़ा से लेके गगोरी तक की जो रोड है उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रोड अभी तक बनी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो रोड भी हमारा होना चाहिए। और आप लोग देख रहे हैं हमारे गांव में स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है, जो 60 सालों से बिल्डिंग टूटी हुई है और सामुदायिक भवन में लग रही है, जिससे बच्चों को आने वाले समय में बहुत दिक्कत जा रही है। हमने स्कूल की मांग बहुत की, परंतु ये भी अभी तक पूरी नहीं हुई। तो देखा आपने, गांव वालों ने बताया कि अगर गांव को पंचायत का दर्जा दिया जाता है तो यहाँ पर कई सुविधा होंगी, लोगों की मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। बिल्कुल, लेकिन अंकुर ये भी बताइएगा कि क्या ग्रामीणों के द्वारा कभी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदारों तक इस पूरे मामले को पहुंचाया गया कि अपनी परेशानियों को उन्होंने जिम्मेदारों के सामने रखा हो कभी? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पूर्व ये गांव वालों ने एकत्रित होकर जो हमारे छिंदवाड़ा के सांसद है विवेक बंटी साहू, उनसे मुलाकात की है और उन्हें सभी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे समस्याओं का समाधान होगा। बताइए आप, अभी सभी लोग मिलकर यहाँ पे सांसद जी के पास गए थे, बंटी साहू जी के पास, उन्होंने क्या बोला आपसे? हम कुछ दिन पहले सांसद बंटी साहू जी के पास गए थे, जिनसे मिलकर हमने कुछ समस्याओं के बारे में उनको समस्या लिखकर दी थी। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम देखते हैं, जो भी हमसे बनता है, जो भी पूरा प्रयास करेंगे हम यहाँ का विकास करने के लिए। 1 महीने का उन्होंने हमसे टाइम मांगा है। ठीक है, तो देखा आपने, यहाँ के लोगों ने। अंकुर आप बने रहिएगा, आपसे मैं और भी आगे चर्चा करूंगी। पूर्व बीआरसी विनोद वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी थैंक यू मैम। जी विनोद जी, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं? क्योंकि इसके पहले हम ग्रामीणों से भी बात कर रहे थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जो ग्रामीण थे, उनका ये कहना है कि यहाँ पर स्कूल तो है, स्कूल भवन भी है, लेकिन वो इतना जर्जर हो चुका है कि बच्चों को वहाँ पर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों से भवन में पढ़ नहीं पा रहे हैं। बीते कई सालों से वो भवन जर्जर पड़ा है, बंद पड़ा है। वो स्कूल भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या किसी के घर के आंगन में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी, मैं बताना चाहूंगा मैडम जी कि ये समस्या विगत वर्षों से बनी हुई है, लेकिन इस संदर्भ में हमारे द्वारा जो विभाग के द्वारा प्रयास किए जाने थे, तुरंत में जो वहाँ की सामुदायिक भवन था, वहाँ हम अभी इसको शाला का संचालन करवा रहे थे और इसके लिए हमने नवीन भवन के प्रस्ताव हेतु
हमारा जो वार्षिक कार्य योजना रहती है उसमें ले लिया गया था और इनको भेज दिया गया है DPI को। जैसे ही स्वीकृति होती है तो यहाँ नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा मैडम। कितना समय हो गया होगा आपको ये आवेदन दिए हुए? नहीं जी, हमारे पिछली वार्षिक कार्य योजना में भी गई, हर साल वार्षिक कार्य योजना में जाती है मैडम जी। तो क्या अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया? अभी तो ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है मैम। क्या इसके पीछे कारण आप देख पा रहे हैं? चूंकि बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है ना, बच्चों को किसी सामुदायिक भवन का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर किसी के घर के आंगन में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो बच्चों की जो शिक्षा है वो तो प्रभावित हो रही है ना इन सब के बीच। नहीं मैडम, बच्चों की प्रभावित ना हो इसी कारण हमें वहाँ के ग्राम के जो सामुदायिक भवन है वो अच्छी हालत में हो, वहाँ पर हम क्लासों का संचालन किया जा रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। क्या जिम्मेदारों को ये मालूम है कि बच्चे स्कूल भवन की छत के नीचे नहीं पढ़ रहे हैं, किसी सामुदायिक भवन के नीचे पढ़ रहे हैं? जी जी जी, संज्ञान में हमने उनको अवगत करा दिया है मैम जी। अवगत कराने के बाद में क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ये बात, आप खुद ये बात स्वीकार रहे हैं कि कई सालों से ये भवन इसी स्थिति में पड़ा है। अगर संज्ञान लेना होता तो तुरंत संज्ञान ले लिया जाता, लेकिन कई साल बीत चुके हैं ना, अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। पिछले ही उसमें पहुंचाए थे मैडम हमने ये वाला, पिछले जो वार्षिक कार्य जो होती है वो पिछली बार हमने पहुंचा दी है, शायद उन लोगों ने भी उसको उसमें शामिल कर लिया है। जैसे ही स्वीकृति शासन से मिलेगी मैडम वहाँ भवन का निर्माण करा लिया जाए। चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा और उम्मीद भी रहेगी कि जल्द ही भवन का निर्माण हो। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से अंकुर की ओर रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अंकुर, पूर्व BRC का ये कहना है कि पिछले साल ही उन्होंने आवेदन दिया है इस पूरे भवन को लेकर, जो स्कूल भवन है, जो इस वक्त हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में, कह रहे हैं कि पिछले साल ही उन्होंने आवेदन दिया है। सच्चाई क्या है? जी, वो अभी BRC का कह रहा है कि जो पिछले साल उन्होंने मतलब भवन की स्वीकृति दी है। ऐसे ग्रामीणों ने भी बताया कि मांग तो कई बार की जाती है, कई बार आवेदन निवेदन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे भवन का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हम इसे जानेंगे कि अगर स्थिति क्या है। बताइए जी, स्कूल की स्थिति कब से यहाँ पे ऐसी बनी हुई है? कम से कम 5-6 साल पुरानी स्कूल टूटा हुआ है और भवन में स्कूल लगाया जा रहा है। कई बार हमने आवेदन दिए हैं, सरपंच लोगों ने भी आवेदन पर पहुंचाए हैं, पर अभी तक स्कूल नहीं बना। तो स्कूल नहीं होने के कारण या ऐसी बिल्डिंग होने के कारण कई बार बच्चे स्कूल भी नहीं जाते होंगे। भविष्य बिगड़ रहा है, तो कई बार बच्चे पढ़ाई भी बंद कर देते होंगे। बहुत से बच्चे लोग स्कूल जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल भी नहीं, यहाँ पर ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। जी, तो आपने देखा कि यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, उन्होंने बताया कि स्कूल बिल्डिंग नहीं होने के कारण बच्चे कई पढ़ाई बंद कर देते हैं, कई घर पे ही रहते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे और दूसरी महिलाएं भी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि और क्या समस्या है, राशन लेने में क्या परेशानी होती है, आप लोगों को क्या दिक्कतें आती है भाई? कहाँ जाते हो राशन लेने? तो क्या चाह रहे हैं आप? अंकुर ये भी बताइए कि चूंकि आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कई बार यहाँ पर आ चुके हैं और ग्रामीणों ने भी कई बार उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। अगर इसकी हम बात कर लें, ये हथौड़ा गांव की बात करें या इसकी पूरी इसकी विधानसभा की हम बात करें तो मरवाड़ा विधानसभा यहाँ लगती है, सांसद की बात करें तो बीते कई समय से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रखी है, कांग्रेस ने ही यहाँ पर नेतृत्व किया है। तो क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि अभी तक इस गाँव का विकास नहीं हो पाया, ये गाँव विकास से अछूता रहा? ये गांव विकास से अछूता रहा क्योंकि यहाँ पे अधिकांश दिक्कतें आती है कि ये जो पंचायत गांव है ये टैनी पंचायत में आता है और टैनी पंचायत में 4 गांव आते हैं। अगर कोई पंचायत के लिए कोई काम आता है तो अब उसको टैनी में ले लिया जाता है या दूसरे गांव में दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं इस गांव की उपेक्षा की जाती है, इसी वजह से ये गांव काफी मतलब उपेक्षित रहा है और विकास यहाँ पे नहीं हो पाया। अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, गाँव वाले फिर जहाँ के तहाँ। तो इसको लेकर गांव में एक आक्रोश है। बिल्कुल अंकुर, और लेकिन अब चूंकि अमरवाड़ा में विधायक बदले हैं, बीजेपी की सरकार आई है, अगर हम सांसद की बात कर लें तो सांसद भी बदले गए हैं, बीजेपी की अब सरकार आई, तो क्या अब उम्मीद है कि अब विकास की रफ्तार तेज पकड़ेगी यहाँ पर? कहीं ना कहीं देखा जाए कि अभी जो विधायक थे यहाँ पे कमलेश प्रताप साहब, वो लगातार 3 बार के विधायक, इसके पहले वो 2 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं लेकिन उनकी सरकार नहीं। अब वो बीजेपी से विधायक बने हुए हैं, उनकी सरकार भी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे आश्वासन विधानसभा वासियों को दिलाया है कि क्षेत्र में विकास होगा और गांव वालों का भी मानना है कि अगर सरकार रहेगी, विधायक हमारा रहेगा तो विकास होगा। इसके लिए भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे
बताइए दादाजी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और अभी विधायक बने हुए हैं, तो आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? बिल्कुल अंकुर, रोकूंगी मैं, चूंकि बीजेपी नेता उत्तम ठाकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका उत्तम जी अनादि टीवी पे। जी नमस्कार जी उत्तम जी, एक गांव हमारे संज्ञान में आया है, हथौड़ा गांव। कहा जा रहा है कि ये गांव कई सालों से विकास से अछूता रहा है। यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। ना उनके पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, ना उनके पास मुख्य मार्ग की कोई व्यवस्था है, ना उनके पास सड़क है, ना शिक्षा यहाँ पर बच्चों तक पहुंच पाती है, ना उनके पास में बिजली की कोई व्यवस्था है। यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं जीवन यापन के लिए, उन सारी चीजों से, उन सारी व्यवस्थाओं से ये गांव अछूता है। जी देखिए, 2-3 विषय आपने रखे, एक एक करके मैं जवाब दूंगा। एक तो उस गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क की है और सड़क के कारण ही बच्चे जो है स्कूल जाने में और आवागमन में ग्रामवासियों को दिक्कत होती है। और उस गांव का जो पंचायत है वो पंचायत बड़ी उल्टी है। तेमनी माल पंचायत में हथौड़ा गांव आता है, सम्मिलित ग्राम में, तो उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें आपने बताया। एक वहाँ बहुत जर्जर पुराना स्कूल भवन है जो कि प्राथमिक शाला है, तो नई बिल्डिंग अभी स्वीकृति के लिए गई हुई है और मुझे लगता है कि जल्दी से वो स्वीकृति मिल जाएगी, तो वो नई बिल्डिंग वहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। उसको डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बनाना है। और रही बात पानी की, तो पानी को लेके वहाँ पहले भी प्रयास हुए हैं, बोर किया गया है, लेकिन वहाँ पानी उत्तम जी, सवाल ये है कि चूंकि कई सालों से ग्रामीण जूझ रहे हैं, जो परेशानियां हैं उनसे अब वो तंग आ चुके हैं, तो कब तक ये उम्मीद है कि उन ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाएगा, उनका निराकरण किया जाएगा? सुना तो कई बार जाता है, कह रहे हैं ग्रामीण खुद कि जनप्रतिनिधि कई बार आते हैं, लेकिन हर बार समस्या सिर्फ सुनकर चले जाते हैं, कभी संज्ञान लेकर उनका निराकरण नहीं किया गया। देखिए, आपका सवाल सही है कि समस्या सिर्फ सुनना नहीं, समस्या का समाधान करना भी एक जनप्रतिनिधियों का काम रहता है। और चूंकि सरकार भाजपा की है और हम भाजपा के मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेकिन आप जिम्मेदार नागरिक तो हैं ना वहाँ के, आप जिम्मेदार नागरिक हैं। मैं अपनी जवाबदारी से मैं या अपनी जिम्मेदारी से मैं नहीं बच रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हथौड़ा मैं कल ही जाने वाला हूँ और कल मेरे साथ में जो वहाँ के बीओ, बीआरसी, जनपद के सीओ और जो भी वहाँ एक सोसाइटी की मांग है जो आप नहीं बता पाए, वहाँ सोसाइटी के लिए उनको राशन के लिए जाना पड़ता है तेमनी माल, जो 10 किलोमीटर दूर है। इसलिए मैंने अपनी बात वहीं से शुरुआत करी थी कि वो पंचायत उसमें तेमनी माल में गलत सम्मिलित ग्राम है ये हथौड़ा, इसको पंचायत बनना चाहिए ताकि वो 10 किलोमीटर उल्टा जाते हैं ग्रामवासी राशन लेने के लिए। तो मैंने कल उसको भी, सोसाइटी वाले को भी, प्रबंधक को बुलाया है, तो कल निश्चित मानिए कि शाम तक जाके जो भी समस्याएं हैं हमारे स्तर तक हम एसडीएम, तहसीलदार, उत्तम जी समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद भी हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द इन ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाए और न सिर्फ सुना जाए बल्कि उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाए। तो आपको ये पूरा जो मामला था वो हथौड़ा गांव का बता रहे थे। तेंदिनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये हथौड़ा गांव आता है, जो कि बीते कई सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अभाव में ग्रामीण जीने को मजबूर है। ना विकास है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है और ना शिक्षा है। इन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये ग्रामीण अपना जो जीवन है वो यापन करने के लिए मजबूर है। और उम्मीद भी अब यही जताई जा रही है, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधियों से बात की गई सबका यही कहना है कि मामला संज्ञान में लाया जा चुका है, लेकिन आखिरकार अब इन समस्याओं का समाधान कब होगा, ग्रामीणों को इन परेशानियों से कब निजात मिलेगी, बड़ा सवाल बना रहेगा। हालांकि बीजेपी नेता उत्तम ठाकुर हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि कल शाम वे इस गांव में पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधियों से वे चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं के समाधान को लेकर भी बात करेंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।